आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूँ आदेशपुरी। बीपीएससी 70वीं मेंस को लेकर इसके अलावा 71वीं जो है वो पीटी को लेकर सूचनाएं हैं कुछ जिसे शेयर करना है। सबसे पहले बता दें कि जो मेंस के कैंडिडेट हैं जिन्हें 25 अप्रैल से मेंस देना है और उनका एक प्रॉब्लम था कि जो दिशा निर्देश जारी किया गया एडमिट कार्ड में, उसमें ये कहा गया कि आप सिर्फ ऑप्शनल में कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं। इसका शुद्धि पत्र आज शाम तक या कल संभावना है कि बीपीएससी के द्वारा जारी किया जाए, क्योंकि ये मिस्टेक हुआ है और जीएस फर्स्ट पेपर में जो है वो जनरल कैलकुलेटर का उपयोग करने का एक परंपरा शुरू से है, शुरू से अनुमति दी जाती है और इसे आगे भी चालू रखा जाएगा। इसको लेकर जो है शुद्धि पत्र जारी होने की संभावना आज शाम तक या कल तक है। इसके अलावा बता दें कि जिन छात्रों का एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं हो पा रहा, हमने जब सोर्स से संपर्क किया तो उनका कहना था उन छात्रों को आयोग दफ्तर आकर मिलना चाहिए, समस्या बतानी चाहिए। ये पता नहीं चल पाएगा कि आखिर कितने लोगों के साथ ये समस्या आ रही है। तो वैसे जितने भी कैंडिडेट हैं जिनका एडमिट कार्ड अभी तक अपलोड नहीं हो सका है, सर्वर एरर दिखा रहा है, वो आप कल आयोग जाकर ज़रूर मिल लें। ज़रूरी है, क्योंकि बिना एडमिट कार्ड के आप मेंस दे भी नहीं पाएंगे, तो ज़रूरी है। ये कोताही इसमें ना करें आप। अगर पटना में हैं या कहीं भी हैं तो आकर आप एडमिट कार्ड अपना वहाँ से उसके बारे में जानकारी ले लें। इसके साथ साथ 71वीं को लेकर खबरें चल रही हैं कि अगस्त में एग्ज़ाम पीटी का हो जाएगा। आपको बता दें हम कि हमने आपको पहले ही एक जानकारी दिया था आज से लगभग 20-25 रोज़ पहले कि अप्रैल के प्रथम सप्ताह में आयोग के द्वारा सामान्य प्रशासन विभाग को अन्य विभागों को ये पत्र भेजा जाएगा जिसमें ये कहा जाएगा कि अप्रैल तक अपना जो है वो अधियाचना हमें सौंप दें। और इसके साथ साथ बता दें कि ये भी जानकारी निकल के आई है कि ये भी कहा गया है पत्र में कि अगर अप्रैल तक आप नहीं देते हैं तो शून्य करके आप हमें भेज दें कि इसमें जो है बहाली नहीं है, इसलिए शून्य करके आप हमें भेज दें। और बताएं आपको हम कि परीक्षा को लेकर जब हमने सोर्स से पूछा कि आखिर पीटी परीक्षा जो है अगस्त में जो है हल्ला मचा हुआ है कि अगस्त में 71वीं का पीटी हो रहा है, तो यही हमें जवाब मिला कि देखिए जब तक हमें अधियाचना नहीं मिल जाता तब तक हम डेट को लेकर हम श्योर नहीं कर सकते कि कब एग्ज़ाम होगा। लेकिन सितंबर में एग्ज़ाम हर एक साल होता है, एक बना हुआ है प्रोसेस, तो छात्रों को तो सितंबर मान के ही अपना तैयारी करना चाहिए। हाँ, जब अधियाचना सारा मिल जाएगा और नोटिफिकेशन जब हम देंगे उस समय ये बताने की स्थिति में रहेंगे कि हम एग्ज़ाम कब तक ले रहे हैं, सितंबर में ले रहे हैं या फिर दिसंबर में ले रहे हैं। अभी जो है सोर्सेज के द्वारा जो है वो कंफर्म नहीं किया गया है एग्ज़ाम को लेकर। लेकिन हम बता दें आपको जो खबरें निकल के आ रही हैं, अन्य भी सोर्स हैं, ये आयोग के सोर्स नहीं है, अन्य सोर्स हैं जिनकी बहुत हद तक जो है वो बातें प्रामाणिक भी रहती है। उसके हवाले से आपको हम बता दें कि एक डेट की भी चर्चा हो रही है। अब इस पर हम दावा नहीं कर सकते, लेकिन जो हमें सूचना मिली है वो आपके सामने हम रख रहे हैं। 7 सितंबर को पीटी होने की संभावना बन रही है। अब कितना इसमें सच्चाई है हम नहीं जानते, लेकिन एक सोर्स है जो कि आपको मैं शुरू से बताते रहा हूं कि न जाने कितने सोर्स हैं जो कि खबर देते हैं हमें और काफ़ी ऑथेंटिक खबर देते हैं। उन्हीं में से एक सोर्स का ये खबर है कि 7 सितंबर को डेट तय किया गया है कि 71वीं पीटी होगा। लेकिन आपको हम क्लियर बता दें कि ये आयोग के सोर्स के द्वारा पीटी एग्ज़ाम डेट को लेकर कुछ नहीं कहा गया। उनके तरफ से बस यही कहा गया कि पहले नोटिफिकेशन तो आने दें आप, उसके बाद उस समय हम उस स्थिति में रहेंगे कि बता सकें। लेकिन आपको बता दें कि 10-15 रोज़ पहले ही हमने आपको एक खबर दिया था, वो भी सोर्सेज के हवाले से था, ऑथेंटिक सोर्सेज, कि एग्ज़ामिनेशन जो है वो 2 ही समय लिया जाएगा, 20 अगस्त से लेकर 10 सितंबर के बीच में।
या फिर दिसंबर में। और वो सोर्स जो था बीपीएससी के हमारे सोर्स थे, और उनके द्वारा ये कहा गया था कि देखिए संभावनाएं चल रही है। उस समय आपने बताया था आपको कि ये 2 समय एग्ज़ाम लिया जा सकता है, क्योंकि बीच में जो है विधानसभा का चुनाव है, आचार संहिता लगा रहेगा। लेकिन जो अन्य सोर्स के द्वारा ये बात कन्फर्म किया गया है 7 सितंबर, वो फिट बैठता है, तो इससे हम इनकार नहीं कर सकते हैं। लेकिन इसको लेकर पूरे हम भी आपको दावे के साथ नहीं कह सकते कि ये 7 सितंबर को जो है आपका पीटी होने जा रहा है, लेकिन चर्चा चल रहा है, ये हमें सूचना मिली, इसलिए हमने आपके पास रखा। इसके अलावा सीटों को लेकर बता दें, एसडीएम हमने आपको बताया था कि 50 जो है वो आने वाला है, अभी बीपीएससी के पास नहीं पहुंचा है। इसी तरह बता दें कि डीएसपी को लेकर खबरें चली कि शून्य पोस्ट रहेंगी, लेकिन हमने आपको पहले भी बताया था कि चूँकि चुनावी साल का ये बहाली है और इसे अट्रैक्टिव बनाने के लिए प्रीमियर सर्विसेज के सीट जोड़े ही जाएंगे। देखा जाए तो अगर ये चुनाव का साल नहीं रहता तो एसडीएम में एक भी सीट नहीं आने वाला था, लेकिन 50 सीट रहेगा, ये कन्फर्म है। 50 सीट एसडीएम के हैं, ये हमें हमारे सोर्सेज ने कन्फर्म कर दिया है। इसके साथ साथ एक और चीज़ कन्फर्म हुआ है कि 40 से 45 डीएसपी का भी सीट रहने वाला है। 40 से 45 डीएसपी का सीट रहेगा। लगभग 220 के आसपास सीटीओ का पोस्ट रहेगा। 200 के आसपास तो हम आपको जनवरी से ही बताते आ रहे हैं कि सीटीओ के 200 पोस्ट जो हैं वो होने वाले हैं, वो आएगा वो। और कुछ दिन पहले ही आपने देखा होगा कि 461 जो है वाणिज्य कर विभाग संबंधित जो विभाग है, उसमें सरकार ने 461 पदों के सृजन का जो है वो कैबिनेट के द्वारा उसे स्वीकृत किया गया, पुनर्गठन हुआ है। जो कर विभाग है उसमें जो पद मैं हमेशा भूल जाता हूं, जो सीटीओ जो पहला पद ज्वाइन करते हैं, उसका पूरे सिस्टम का पुनर्गठन हुआ है। और ऐसे में जो सीटीओ का जो पहला पोस्टिंग जो होता है, मेन पोस्टिंग पहला जो होता है, जैसे डीएसपी का एसडीपीओ होता है, उसी तरह जो सीटीओ का पोस्टिंग होता है, असिस्टेंट कमिश्नर कुछ करके होता है, उसमें पहले 400 कुछ पद थे, जो कि बढ़ के 602 या 3 हो गया है। और वर्तमान में उसमें लगभग 200 के आसपास लोग कार्यरत हैं। तो ऐसे देखा जाए तो 400 सीट इसमें खाली है, जिसमें से 167 जो है वो 70वीं के द्वारा भरा जा रहा है। और बाकी जो हो सकता है 220, हमें सूचना मिल रही है कि 220 सीटीओ के हो सकते हैं, वो भी इसमें जोड़ा जाएगा। तो हम आपको जनवरी से लगातार, हालांकि उस समय जब फरवरी में इसे मुद्दा भी बनाया गया कि 70वीं री एग्ज़ाम कमज़ोर करने के लिए ये अफवाह फैलाया जा रहा है कि मई में ही 71वीं का नोटिफिकेशन आ रहा है। हमें जो जानकारी मिली हमने आपके पास रखा, दिसंबर में ही रखा था, और आप किसी सोर्स से कंफर्म करवा लें कि मई में नोटिफिकेशन आ रहा है, किसी से भी करवा लें। हमें ये जनवरी में ही पता चल गया था। जनवरी में भी बता दें आपको, सचिवालय में हमें पता चला था कि सारी बहालियों को वो अप्रैल मई तक पूरा करा लिया जाएगा। और उस समय हमने एक प्रश्न उसी समय किया था सोर्स से ही कि क्या 71वीं भी हो जाएगा, तो हाँ वो भी होगा। तभी हमने आपको ये खबर चलाया था, और लगातार हम खबर चलाते रहें, लगातार डंके की चोट पर कहते रहें कि मई में ही आएगा इस साल। और साल देखते होंगे आप, जुलाई अगस्त सितंबर में नोटिफिकेशन आता है, लेकिन इस साल पता था कि अप्रैल मई महीना जो है डिसाइडिंग है। इसलिए हम लगातार आपको कहते आए हैं कि मई में नोटिफिकेशन आएगा तो मई में आएगा। 1500 के आसपास सीट रहेगा। अगर जो सहायक शिक्षा विकास अधिकारी के पद जोड़ दिए जाते हैं तो ये बहाली 70वीं को भी पार करेगा। 2500 के आसपास सीटों की संख्या होने वाली है। तो जितने भी कैंडिडेट हैं, देखिए हम पर लोग बहुत सारे आरोप लगाते हैं कि हम कोचिंग वालों के फ़ायदा पहुंचाने के लिए, देखिए जो सच्चाई रहता है वो निकल के आता ही है। फ़ायदा नुकसान का ये नहीं होता है। हम लोग ऐड चलाते हैं, ऐड चलाना हमारा काम है। और 70वीं को लेकर भी हमने बताया था कि इतिहास की सबसे बड़ी बहाली होगी नोटिफिकेशन आने से 1-1.5 महीने पहले से। तो जो जानकारी मिलती है वही बताते हैं, ऐसा नहीं अब इसको आप जिस तरह इसको जोड़ लें कि किसको फ़ायदा किसको नुकसान पहुंचाने के लिए। हमारा काम है जो वास्तविकता है वही बताना आपको। तो बता दें आपको हम कि 1500 के आसपास अगर सहायक शिक्षा विकास अधिकारी की परीक्षा से 71वीं के साथ नहीं होती है तो 1500 के आसपास ये बहाली होने जा रही है।
SDM 50, DSP 40 से 45, CTO 220, BCO 502, प्रखंड कल्याण अल्पसंख्यक कल्याण 459, RO 45, यही सब पद हैं। और देखिए बाकी जो छोटे जो और विभाग के पद हैं वो कुछ दिन में और कन्फर्म हो जाएगा कितना आ रहा है। तो बताएं आपको हम कि एग्ज़ामिनेशन जो है ये आप मान के तैयारी करें कि सितंबर में आपका हर एक साल डेट फिक्स है, सितंबर में ही होगा, ये मान के चले। बढ़ता है तो फ़ायदा आपको ही होगा। लेकिन फ़िलहाल बता दें कि यही सूचना है आयोग के तरफ से। आयोग के सोर्स ने एग्ज़ामिनेशन डेट को लेकर कुछ भी कंफर्मेशन नहीं किया है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।